हमने आपको एक कहानी बताई थी, किसी प्रवचन में जरूर रही होगी, कि मैं एक बार बड़े अच्छे तांत्रिक से मिला एक, तो वो हाथ में एक अंगूठी डालते थे, उल्टी उल्टी अंगूठी डालते थे, ये बाएं हाथ में उल्टी अंगूठी डालते थे और बीड़ी फूकते रहते थे। तो वो सब कुछ बताते थे, बीड़ी फूकते हुए सब कुछ बताते थे। और जब मैं उनके पास गया तो वो बात लंबी है, संक्षिप्त में बताता हूं। उन्होंने बोला ये मेरा एंटीना है, उनकी शिखा थी और गृहस्थी थे, हाउस होल्डर थे। ये मेरा एंटीना है, ये मेरी रील है बोलते। जैसे ही बीड़ी पीना बंद करते थे, देवी उनको संकेत देने बंद कर देती थी, उनको फिर से बीड़ी पीनी पड़ती थी और बोलते ये मेरा टीवी है। वो मुद्रिका में ऐसे देख के कुछ कुछ बोलते रहते थे। तो उन्होंने, अब जिस साधु से उन्होंने ये प्राप्त की थी, उत्तराखंड की बात है ये, वो साधु ऐसे फक्कड़ किस्म के थे, तो वो बीड़ी बीड़ी खूब पीते थे। उन्होंने उनको बोला हफ्ते में 2 रात्रि को शमशान जाना है, पहले 7 रात्रि को जाना था, उसके बाद उसको बना के रखने के लिए, सिद्धि को बना के रखने के लिए हर हफ्ते 2 रात्रि शमशान में बितानी है। और वो बोलते कि बीड़ी पीते रहना, दिमाग थोड़ा डरेगा कम। तो इन्होंने बीड़ी पीनी शुरू कर दी। जब इनको सिद्धि प्राप्त हुई तब ये बीड़ी पीते थे। अब उस सिद्धि को इस्तेमाल करने के लिए इनको निरंतर बीड़ी पीनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग उस समय वहां बैठे हुए थे, उन्होंने सबको बाहर भेज दिया मतलब बाहर नहीं, बोले जाओ आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और फिर मेरे पास वो बैठ गए और हमने एक स्तुति की, उसके बाद वो रोने लग गए। मैंने स्तुति बोली और वो थोड़ा रोने लग गए। बोलते स्वामी जी, महाराज जी बोला था उन्होंने उत्तराखंड में, बोलते महाराज जी मुझे पूरी तरह पता है मेरी ऐसी मौत होगी कि मेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी, मेरी ऐसी मृत्यु होगी कि मेरी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी, डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। और उससे पहले हमने उनसे पूछा था आप किसका आवाहन कर रहे हैं, किससे वार्तालाप कर रहे हैं? बोले मैं देवी से करता हूं, मां दुर्गा से। बोले ये बात किसी और को बताइएगा। मां दुर्गा से वार्तालाप करने के लिए इस विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। कोई मां नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी या उसका बेटा अपने शरीर को इतना नुकसान दे। 6-6 घंटे लगातार बिना फिल्टर के बीड़ी पीते रहना, लंग्स का क्या बन रहा होगा। तो ये नहीं है। फिर उसके वजह कुछ ऐसी बातें हुई, फिर उन्होंने हमारे साथ बैठे और सबको भेज दिया। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं जानता हूं मेरी मृत्यु ऐसी होगी कि मेरी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी। और हमने बोला आप चिंता मत कीजिए, देवी कृपा से आपका जो आप प्राण त्यागेंगे अपने पुत्र के हाथों में ही त्यागेंगे। फिर वो रोने लगे। तो उन्होंने एक पिशाचनी सिद्ध की हुई थी और वो पिशाचनी उनको जीने नहीं देती थी। हर समय बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। अगर बीड़ी पीते हैं तो ठीक बोलती है, अगर बीड़ी बंद करते हैं तो उल जुलूल बोले जा रही है, बोले जा रही है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, रिटायर होने ही वाले थे उसी साल, और नौकरी बड़ी मुश्किल से वो कहते मैं कर रहा हूं, कुछ करने नहीं देती। जो वो ऊर्जा उन्होंने जागृत कर ली, अगर उसको थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से देखा जाए, ऐसे नहीं कि बाहर से कोई पिशाचनी आकर प्रकट हो गई सामने। ये आपको जानना होगा कि मां का भी जब प्राकट्य होता है, यदि मेरा भी दर्शन, मां का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, तो ये नहीं कि बाहर से एक रियलिटी एग्जिस्ट की, उसमें भी कुछ सत्यता है, परंतु आपकी एकाग्रता, आपका भाव इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि आप अपनी चेतना में एक अलग जगत को रच देते हो। मन आपका निर्मल है, वाणी आपकी सत्य है, सत्यभाषी हो। मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, एकाग्रता श्रेष्ठ है, तो जो मर्जी रच लो।
जिस मर्जी ऊर्जा को जागृत कर लो, मेरे कहने का अर्थ है। तो उन्होंने एक पिशाचनी को सिद्ध किया हुआ था जिससे वो बहुत परेशान रहते थे। तो ऐसी कोई साधना मैंने इस बुक में नहीं दी है, ना ही कोई ऐसा विधान दिया है ऐसी साधनाओं का, और ना ही एक अच्छे साधक को ऐसी साधना करने की आवश्यकता है। यदि आप देवी की कृपा ही पा जाते हैं तब वैसे ही सर्वज्ञाता हो जाते हैं। हालांकि मैं उससे आपको भ्रम नहीं देना चाहता, यह नहीं कि आपको सब कुछ ज्ञात रहता है, परंतु जितना का आपको जानना चाहिए उतना का आपको हर समय पता रहता है। फिर आप में एक वैराग्य भी ऐसा आ जाता है कि आप बोलते हो मुझे किसी के जीवन में या स्वयं के जीवन में हस्तक्षेप भी नहीं करना, देवी सब चला ही रही है, वैसा चलने दो। जब हम कल बोल रहे थे कि कुछ भी बोलने से पहले सब कुछ सोच रखा होता है, ये एकदम सत्य बात है। और जब मैंने नहीं सोच रखा होता तो मैं हमेशा दूसरे से पूछता हूं व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर, कि आपका क्या कहना है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। देयर आर बिलियन थिंग्स दैट आई डोंट नो। जो चीज मुझे नहीं पता उसमें एक्सपर्ट बनने की कभी कोशिश नहीं करता। आई वुड ऑलवेज कंसल्ट एन एक्सपर्ट कि आप बताइए, अगर आपको फूलों की माला सुंदर बनानी आती है तो हम आपसे पूछेंगे कैसे बनानी है जी, आप बताइए। तो वो जो एक उसको बोलते हैं एक स्वच्छ मन का होना, जो आपको पता है, जो नहीं पता है वो सीख लो किसी से भी। तो साधना से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। और वो भी जो जिन तांत्रिक की हम बात कर रहे हैं वो पूर्व जन्म से ही तांत्रिक थे। छोटा सा उनका शरीर था, लंगड़ाकर चलते थे, एक उंगली कटी हुई थी, मतलब ऐसे छोटी सी उंगली थी जैसे बचपन से ही पैदा होती, एक आंख से वो ठीक देख नहीं पाते थे। तो वो लग रहा था कि तामसिक साधनाओं में ही पूर्व जन्म में शरीर त्याग हुआ है, इस बार प्राप्त हुआ है, इस बार पूर्ण होगी उनकी साधना सिद्धि, उनको जल्दी प्राप्त होगी। जहां तक मुझे स्मरण है 2 साल लगे बस उनको, पर 2 साल प्रति रात्रि वो शमशान में सोते। अभी भी बोलते मैं बीमार हूं, चाहे थका हुआ हूं, 11 बजे से लेकर रात्रि के सुबह के 4 बजे तक मुझे हफ्ते में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन शमशान में बिताने पड़ते हैं। और ठंड है उत्तराखंड की, तो अभी भी अगर वो नहीं जाते तो वो और परेशान करती है। तो फिर हमने वहां पर एक छोटी सी क्रिया की उनके साथ, और फिर उन्होंने संकल्प लिया, कहते बस अब महीने 10 दिन में मैं हमेशा के लिए अब नहीं मैं लोगों को बताऊंगा, बंद कर रहा हूं किवाड़। और बस उनको शांति हुई, वो रोए, बोलते 52 साल में, बचपन में शुरू किया होगा जो भी है अभ्यास, 52 साल में पहली बार मैं शांति की अनुभूति कर रहा हूं महाराज। तो बोलते बस ये शांति को मैं तरस गया था, अब मुझे ये सिद्धि साधना बस बहुत हो गया। तो एक समय आता है कि आप इन चीजों से ऊपर उठ जाते हो, बस एक भाव में जीना होता है, भाव में रहना होता है।